कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। अगर इस शायरी को किसी ने हकीकत में तब्दील किया है तो वो है आशिक अज़ीज़, जो अपने दोनों पैर से माजूर हैं। जब ये 1 साल के थे तब इन पे पोलियो का ऐसा असर हुआ, अपने दोनों पैरों से माजूर हो गए और ऐसा लगने लगा कि इनका सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अज़ीज़ ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि मजबूती से आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और आगे बढ़ते गए अज़ीज़ को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से बहुत सपोर्ट मिला और अज़ीज़ फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा से कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीज़न से डिप्लोमा किया। लेकिन अज़ीज़ को ज़िंदगी में कुछ और करना था, ज़िंदगी में एक अलग मकाम हासिल करना था। अज़ीज़ को अब आला तालीम के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन अज़ीज़ के लिए ये इतना आसान नहीं था। अज़ीज़ ने हिम्मत नहीं हारी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट लिखा और मानो के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया और अपनी हिम्मत और लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहे और यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। ख़ास के एनएसएस के बहुत एक्टिव मेंबर बन गए और बहुत से इनामात हासिल किया और बीटेक में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। और अब अज़ीज़ पेंडिचुरी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बचपन से लेके अभी तक के जितनी मुश्किलात का सामना मैं किया हूँ वो आज मैं आपको रिव्यू करना चाहता हूँ। मैं जब 1 साल का था तब पोलियो मुझे अटैक कर गया था और उसके बाद मेरे वालिदैन सभी डॉक्टर के पास लेके गए और जैसे जैसे डॉक्टर में चेक करते थे इसी तरह मेरा पोलियो और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मेरे कमर से नीचे दोनों पैर में पोलियो पूरा फैल गया। उसके बाद धीरे धीरे इलाज चला और डॉक्टर ने ही लास्ट में वालिदैन को कहा कि इसका इलाज अब रुकवा दें, क्योंकि जैसे जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होगा इसका शरीर ऑटोमेटिक डेवलप करता चला जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो स्टडी का शुरुआत बहुत मुश्किलात हालत में हुआ और जब मैं अपने भाई और बहनों को देखता था स्कूल जाते हुए तो मेरा भी शौक़ करता था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, क्योंकि मैं स्टडी बहुत लेट से शुरू किया। और जब वो जहाँ मेरे वालिदैन रेंट पे रूम लेकर रहते थे उसी के ऊपर में स्कूल हुआ करता था और मैं वहाँ सिर्फ बैठने के प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर मेरे वालिदैन वहाँ पहुँचा देते थे कि सिर्फ बैठे वहाँ पर, कि कैसे सिर्फ पहले बैठने का तरीका मालूम हो जाए स्कूल में। और धीरे धीरे उसके बाद उस स्कूल को चेंज करके दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ और वहाँ मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन का एडमिशन हुआ। उसके साथ मुझे भी वहाँ पर फ्री में एडमिशन मिला, क्योंकि वहाँ एक कंसेप्ट है कि 3 पे 1 फ्री। तो मेरा वहाँ एडमिशन हुआ और वहाँ मुझे बड़ी बहन अपने कंधों पे, बड़ा भाई अपने कंधों पे लेके आते थे। इसी धीरे धीरे मेरा पढ़ाई चलता रहा। बहुत उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी अपने से भी जाना पड़ता था पैदल, बगल कम से कम आधा किलोमीटर। तो उसमें मैं हिम्मत हारा नहीं और पढ़ाई करते चला गया। उसके बाद मैं इसी तरह हाई स्कूल में आया। हाई स्कूल में भी मैं क्लास किया, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किया। तो कोचिंग ठंड में मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किलात होता था। उसमें भी मैंने हिम्मत हारी नहीं और मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के कोचिंग जाया करता था और उसके बाद स्कूल जाया करता था। उसके बाद मेरा माशाल्लाह मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आया और उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसे मैंने क्वालिफाई किया और मैं वहाँ दरभंगा में एडमिशन ले लिया। जब दरभंगा में एडमिशन लिया तो वहाँ मेरे लिए एक नया जगह था, क्योंकि मैं घर से फर्स्ट टाइम बहुत दूर जा रहा था, जिसके वजह से मेरे वालिदैन को काफ़ी फिक्र हो रहा था कि वहाँ कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। ये काफ़ी बहुत मुश्किलात का सामना था। वहाँ जब मैं गया तो मेरे साथ कज़न ब्रदर का भी एडमिशन हुआ
और मैं दोनों वहाँ एडमिशन लिए। और जब मैं जहाँ पे मेरा रेंट, वहाँ पे हॉस्टल नहीं था, क्योंकि वहाँ आपको रूम लेके ही एजुकेशन करना था। जब मैंने रूम लेके वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे अपना कॉलेज का रेंट था। जब कॉलेज 3 किलोमीटर दूरी पर था तो डेली वहाँ मैं ट्राईसाइकिल से जाता था और रोड वहाँ का बहुत काफ़ी ख़राब था। फिर भी मैंने हिम्मत हारी नहीं और वहाँ 3rd फ्लोर पर मेरा क्लास चलता था। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता था और आता था और वहाँ मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया जाने आने में। उसके बाद मैं चन्नापट्टी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ भी 2 किलोमीटर का फासला था रूम से लेके कॉलेज तक का। वहाँ भी हम लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खाने पीने को लेकर तो काफ़ी मुश्किल होता था, फिर भी धीरे धीरे हम लोग का चला। यार दोस्त हमारे खाना बनाते थे और हम खाते थे और साथ में स्टडी भी करते थे। इसे माशाल्लाह उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ भी मैंने 1st डिवीज़न से क्वालिफाई किया, पास किया। और उसके बाद इसी तरह मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बीटेक का अप्लाई किया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम कहीं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का मामला था और वो भी अकेले, काफ़ी मुश्किल का सामना था। तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर साथ में गए, वहाँ मुझे एडमिशन दिलवा दी और मैं वहाँ मुझे हॉस्टल वहाँ मिल गया सुविधा, जिसकी वजह से मैं वहाँ हॉस्टल ज्वाइन किया। और वहाँ मेरे दोस्त बना सिद्दीकी मोहम्मद शकी, जो मुझे काफ़ी वहाँ सपोर्ट किया स्टार्टिंग में और अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उसने ही मुझे एनएसएस में लेके गया और एनएसएस में मैं एक एक्टिव वॉलंटियर जो था, जिसमें मैं रोज़ एनएसएस में जाया करता था और वहाँ हर एक प्रोग्राम को मैं ज्वाइन करता था, हर एक इवेंट को मैं छोटा नहीं था। और वहाँ मुझे फरियाद सर अक्सर मुझे एक बात कहते थे कि अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी न समझो और उसको अपनी हिम्मत बनाओ, उसको अपनी ताकत बनाओ, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने उसको अपनी ताकत बनाते चला गया। और धीरे धीरे मैं वहाँ इस कदर ये होने लगा कि लोग प्रभावित होने लगे और मैं धीरे धीरे वहाँ भी इतना मेहनत करने लगा कि मैं वहाँ भी बीटेक अपने 1st डिवीज़न से क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैंने एमटेक के लिए तैयारी किया और मैं क्वालिफाई किया और मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी न समझें और इसको अपनी ताकत बनाएं। इससे आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई आगे बढ़ता रहेगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। खासकर अपने उन परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने उस्ताद को, गुरु को, सर को का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, जो उसने कभी मुझे इस कदर कंपेयर नहीं किया कि वो एक अच्छा लड़का है, मैं माजूर हूँ। ये दोनों कंपेयर नहीं करते हुए मुझे पूरा टाइम दिए और सपोर्ट किए और मुझे अक्सर समझाते रहे कि तुम मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पोलियो से और बहुत सारे बच्चे किसी हादसे का शिकार होकर वो माजूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो कहीं पे खाना बनाने, कहीं पे वो भीख मांगने लगते हैं, कहीं पे वो काम करने लगते हैं और वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी न बना के अपनी हिम्मत बनाए, अपनी ताकत बनाए और वो अपनी पढ़ाई न छोड़े, पढ़ाई को बरकरार रखे, कंटिन्यू रखे, जिसकी वजह से उनकी जो आने वाले समय कामयाबी उनकी कदमों चूमेगी। ये मैसेज है उन बच्चों के लिए जो ज़िंदगी में किसी मजबूरी या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं और किसी सड़कों पे या किसी गलियों में या किसी रेस्टोरेंट में जाकर भीख मांगते हैं। ऐसे बच्चों को अजीज़ से सबक लेना चाहिए और ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्या पता किस मोड़ पे, किस जगह पे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो, कोई उसको मदद करने वाला खड़ा हो।
तो ये सब अहद करें आज से वैसे बच्चे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारेंगे और पढ़ाई करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे और अपनी माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनाएंगे।